आईसीसी जीरो है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। Yes. आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। लाला मजे की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी जो है वो इंडियन है। खामोशी से इंडिया जाओ, क्रिकेट खेलो, जीत के आओ। हमारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि हम जाएं, तगड़ी क्रिकेट खेलें और हम बताएं कि हम कहीं पे भी आके खेल सकते हैं और कहीं पे भी जाके वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। वेरी ट्रू, दैट्स द राइट वे टू गो। और इंडिया तो मेक इट सिंपल। क्रिकेट हो रही है, जाओ खेल के आओ, पॉजिटिव लो ना इसको। जाओ अपने बच्चों को बोलो कि जाओ वर्ल्ड कप चाहिए हमें, वहां से जिता के लाओ, पूरी कौम आपके साथ है। अच्छी तगड़ी क्रिकेट खेल के आओ, जाओ वर्ल्ड कप उठा के ले आओ इंडिया से। अभी पॉइंट ये है कि हम अगर अभी चले जाते हैं इंडिया और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिर इंडिया हमें आने से मना कर देता है, तो हम फिर फंस जाएंगे कि हमने कैसे मान ली थी बात। और ये मतलब जो भी चेयरमैन उस वक्त होंगे, सेठी साहब होंगे या जो भी होंगे, उनके लिए तो ये मुश्किल आ जाएगी। आपको लगता है कि आईसीसी को, क्योंकि पास्ट में एमओयू साइन किया हमने इंडिया के साथ 5 सीरीज़ का, और इस एमओयू में छोटा सा कहीं लिख दिया कि गवर्नमेंट क्लियरेंस होगी तो आएंगे, हम तो चले गए, वो आए नहीं और उसी में फंस गए, फिर से हम वही मसला आ गया। क्या आईसीसी को इंटरवीन करके एक एमओयू ऐसा साइन करवाना चाहिए जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी? आईसीसी जीरो है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। Yes. आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता जिसकी है। लाठी उसकी जिस भैंस। लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। और जो बात शाहिद भाई कह रहे हैं वो आईसीसी का नया जो रेवेन्यू मॉडल है उससे भी Yes. काफी क्लियर है कि जितना बिल्कुल, जितना मे बी नेक्स्ट टाइम चेयरमैन और आईसीसी का प्रेसिडेंट चेयरमैन जो भी है, क्या पता इंडिया से हो, उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने परफॉर्मेंसेस से। पाकिस्तान के नाम को इसी तरह जैसे बाबर, शाहीन, रिजवान नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे माशाल्लाह से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। No doubt. इसी तरह का दुनिया को बस एक सरप्राइजेस देते रहें अपने परफॉर्मेंसेस से। हाँ, परफॉर्मेंसेस, जब आपकी परफॉर्मेंसेस, रमीज राजा ने कोई और अच्छी बात क्यों नहीं की, मगर ये बहुत अच्छी बात की थी कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो दुनिया आपसे खेलेगी, जबरदस्त, आगे दुनिया आपके पास आएगी खेलने। बट जहाँ रेवेन्यू मॉडल की बात की है अभी फैसल ने जैसे मेंशन किया, आईसीसी रेवेन्यू मॉडल ने 38.5% जो आईसीसी की अर्निंग्स है उसका शेयर जो है वो बीसीसीआई को मिलेगा। उसके बाद कोई 6.8 पे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, कोई 6.4 पे ईसीबी है, एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चौथे नंबर पे आता है विच इज़ 5.75। सो आपको लगता है ये सही है डिवीजन? बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर, उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से या गलत तरीके से, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है, उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफ़ी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। और ये क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हम देख रहे हैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। और एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है जो अर्निंग्स हो रही हैं वो वैसे भी ज़्यादा हो रही हैं। परसेंटेज में शायद बीसीसीआई का शेयर ज़्यादा है, लेकिन बड़ी मार्केट है ना यार, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है यार। आपकी हर बंदा वहाँ बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी मुल्क हो। वो अभी तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली मुल्क हो गई, चाइना को बीट कर दिया उन्होंने। सो ये सबसे बड़ा एक और जो फैक्टर है वो मुझे लगता है ब्रॉडकास्टर्स का फैक्टर है, क्योंकि आईसीसी की जो सबसे ज्यादा अर्निंग होती है वो ब्रॉडकास्टर्स होती है और ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है। तो शायद एक और जो वो कहते हैं टिल्ट जो है वो इस वजह से है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो क्योंकि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं और मेजर स्पॉन्सर्स भारतीय हैं, तो इस वजह से जो है ऐसा डेफिनेटली अगर सारा कुछ ही इंडिया से आ रहा है तो सुनेंगी भी उन्हीं की। हाँ, ब्रॉडकास्टर भी वहीं से, स्पॉन्सरशिप भी वहीं से, तो जाहिर बात है वो चाहेंगे कि हर चीज़ इंडिया में ही हो, तो वो जो वो चाहेंगे वही होगा। लाला मजे की बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी जो है वो इंडियन है। दाफा न्यूज़ हम देखते हैं तो वो ऑब्वियसली वो जो है वो है कैमोफ्लाज्ड कुछ है, बट ठीक है, पर वो स्पॉन्सर जो है वो इंडियन ही है। और ये याद रखें कि जो दुनिया क्रिकेट के अंदर जो पैसा रेज हो रहा है, जो फाइनेंशियल पावर है वो इंडिया के पास है। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़
कहता है कि ऐसे होना चाहिए, तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहाँ से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया और जैसा मैंने कहा इंग्लैंड की क्रिकेट पावर्स जो हैं वो भी कई दफ़ा अपने आप को मजबूत पाती हैं। देखिए इस वक्त इंडिया क्या कर रहा है, इस वक्त ऑकस जिसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इंडिया, क्वाड, ये वो सारा एक उसका वो लेवल है जिसपे वो बात कर रहा है। G20 की अभी उसने समिट कराई है अभी 2 दिन पहले। वो अपने और फिर उसके बाद वो इंडो, मिडल ईस्ट, यूरोप, ये जो एक हाईवे और उस किस्म की जो चीज़ें हैं और ट्रांस कॉन्टिनेंटल कम्युनिकेशन लाइंस बिछाना चाह रहा है, वो अपने आप को डिफरेंट लीग में देखता है। तो वो जब से इंडो पाक एफपैक बना, जब से इंडो पाक एफपैक बन गया, तो उसने पाकिस्तान को एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका, लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सकें जिस पे आज इंडिया बैठा हुआ है। इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है, तो ये भी वजह, और उन्होंने हमें जानबूझ के अलहदा करने की, आइसोलेट करने की हर लम्हे कोशिश की है। और अगर हम क्रिकेट में भी आइसोलेट हो जाते हैं तो शायद पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली, हर तरह से शायद इतना अच्छा ना होता। BCCI जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल-अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है, और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल-अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना, वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है, वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत की सियासी ताकत, भारत का इन्फ्लुएंस जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वज़न बढ़ा है, और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ये उसका एक डिप्लोमेसी का, सॉफ्ट पावर का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरी बात, भारत के खिलाड़ी, भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है, और कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए, किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पार हासिल हो गया है, और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। मिसाल के तौर पर 2017 में उसने चैंपियंस ट्रॉफी में धमकी दी कि अगर मेरी शराइत नहीं मानेंगे तो हम नहीं आएंगे। अब इसको कोई इस बात को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। 2021 में T20 में उसने कहा अगर तारीखें नहीं बदलोगे तो हम नहीं आएंगे। तो इस वक्त हमारी मजबूरी है, क्रिकेट में रहना है। अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर उसमें हमारा नुकसान ज़्यादा है। बिग थ्री का तसव्वुर जो है वो आपको पता है माजी का हिस्सा बन गया है, और अब सिर्फ बिग 1 होगा, और इसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट का नया फाइनेंशियल मॉडल भी तैयार किया गया है, जिसमें ICC की सालाना कमाई जो कि $600 मिलियन में से 38.5% जो हिस्सा है वो इंडिया को देने की तजवीज़ पेश की गई है। इंग्लैंड को $41 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया को $37.53 मिलियन और पाकिस्तान को $34.51 मिलियन देने की बात की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश को सालाना आमदनी से 5% भी नहीं मिलेगा।